हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की विषय हिंदी की आकलन कार्यपत्र 2 करेंगे बच्चों। तिथि है बच्चों आपकी इस कार्यपत्र की 4 सितंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लास्ट में इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे आकलन कार्यपत्र 2। इसमें आपके पूर्ण मार्क्स है बच्चों 20। तो इसके हम निर्देश देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 to 4 प्रत्येक के लिए 1 अंक है। प्रश्न संख्या 5 to 6 प्रत्येक के लिए 2 अंक है। प्रश्न संख्या 7 to 10 प्रत्येक के लिए आपके 3 अंक है, मतलब 3 मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम गद्यांश को देख लेते हैं। हाँ, इधर आना नहीं होश का काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दोहराई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई न ही भट्टी। तो इसमें क्या है, जो लेखक था वो अपने मामा के घर जाता था तो हमेशा बदलू से मिलकर आता था। तो इसमें भी ये हुआ, जो लेखक वो बदलू से मिलने जाता है तो जो वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर उसको बच्चियाँ नहीं दिखाई देती जिस पर वो बदलू था लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो पूछता है कि आजकल काम नहीं करते काका। मैंने पूछा, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गाँव गाँव में अब कांच का प्रचार हो गया है। तो बदलू कहता है कि अब कोई भी लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनते, सब कांच की चूड़ियाँ ही पसंद करते हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। तो बदलू कहता है कि अब क्या है, सब जगह सारा काम मशीन से होता है, जो काम मशीन में जो सुंदरता होती है वो हाथ के काम में नहीं होती है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। वे देर तक खांसता रहा, मुझे लगा कि उसे दमा है। इस अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। तो जो लेखक और बदलू आपस में बातें कर रहे थे, तो उस बातें करते करते बदलू जो था उसको खांसी आ गई और लेखक को लगा कि उसको शायद दमा है। तो जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, यही 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी वेता छपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन में कितने हाथ काट दिए हैं। तो बदलू की बातों शायद उसको बदलू को पता चल गई थी कि लेखक क्या सोच रहे। तो उसने कहा कि मुझे दमा नहीं है, सिर्फ खांसी है जो कि 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो इसके बाद सुनकर लेखक सोचने लगा कि इस मशीन युग ने बहुत सारे लोगों के हाथ काट दिए, मतलब बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन लिया है। अब देखते बच्चों इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। दृष्टि शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो दृष्टि शब्द का पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची क्या होता है, जो एक जैसे मीनिंग होते हैं, जिनका अर्थ क्या एक जैसा होता है। तो देखते हैं इसके आंसर हम। तो आंसर है बच्चों पहले का, दृष्टि मतलब नेत्र, मतलब नज़र भी कहते हैं जिसको, नेत्र। व्यथा, व्यथा का मतलब क्या, दुख, मतलब बहुत दुखी होना। ठीक है, दुख लिखेंगे आप इसमें। काका शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, काकी। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे काकी। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसमें हम। चारपाई शब्द का बहुवचन होगा। तो चारपाई शब्द का बहुवचन क्या होगा बच्चों, चार पाइयाँ। जिसके 4 पैर होते हैं उसको बोलते हैं चार पाई, और इसका बहुवचन हो गया चार पाइयाँ। अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो संज्ञा शब्द हम आपको बताने हैं। तो मशीन और हाथ क्या बच्चों आपके 2 संज्ञा शब्द जो इस कार्यपत्र में इस्तेमाल हुए हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद में से 2 विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। तो विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। तो ये क्या बच्चों, सुंदरता। ठीक है, और नेक्स्ट आपका खतरनाक। ठीक है, दोनों के आपके विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, काम। क्वेश्चन नंबर 7, काम बंद होने के कारण लेकर बदलू ने क्या उत्तर दिया। तो जब लेखक पूछता है कि आपका काम बंद कैसे हो गया, क्यों हुआ, तो बदलू उत्तर देता है। बदलू ने उत्तर दिया कि बदलू का काम कई सालों से बंद है, क्योंकि गांव में भी कांच की चूड़ियों का प्रचलन ज़्यादा है, जिस वजह से उसका काम बंद पड़ गया। तो क्या पे आप लिखेंगे काम, यहाँ पर लिखेंगे ज़्यादा आप यहाँ पे गलत लिखा गया, तो यहाँ पर लिखेंगे ज़्यादा, क्योंकि अब क्या बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, जिससे ये उसका काम बंद हो गया है। ठीक है, तो आंसर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलू के अंदर कौन सी व्यथा छुपी थी। तो बदलू के अंदर क्या दुख था, तो इसका आंसर देखते हैं। बदलू के अंदर यह व्यथा थी छुपी थी कि जो उसका पैतृक पेशा है
अब वह बंद हो चुका है। ठीक है, तो बदलू को यही दुख था कि जो उसका पैतृक पेशा था, जो उसके पूर्वज करते आ रहे थे, वो अब काम धंधा बंद हो गया है। तो वह कैसे इस पेशे के साथ आगे की ज़िंदगी गुजार पाएगा, लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी। तो उसकी व्यथा ये थी कि वो आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, लेकिन फिर भी उसने इस बात को लेकर भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। तो आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बच्चों। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। बदलू का काम मंदा क्यों हो गया था? तो क्यों मंदा हो गया था? क्योंकि सब लोग क्या है, कांच की चूड़ियाँ पहनते थे। तो आंसर लिखेंगे आप इसमें, क्योंकि गांव में भी कांच की चूड़ियों का प्रचलन चल चुका था और कुछ भी ही लोग लाख की चूड़ियाँ पहनना पसंद करते थे, जिस वजह से धीरे धीरे उन्होंने भी लाख की चूड़ियाँ पहनना बंद कर दिया और इस वजह से बदलू का काम मंदा पड़ गया था। तो क्यों मंदा पड़ गया था? क्योंकि अब सब लोग कांच की चूड़ियाँ ही पहनना ज़्यादा पसंद करते थे और वो सुंदर भी होती थी। तो ये आपका 9th क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन है बच्चों, इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए? लेखक ने इस कथन काश्य को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो लेखक कहता है ना कि इस मशीन युग ने बहुत से लोगों के हाथ काट दिए। तो इसका क्या अभिप्राय है? इस व्याख्या का मतलब है कि जो लोग बिना मशीन के वस्तुओं को बनाते थे, वो लोग ने धीरे धीरे खरीदना बंद कर दिया है और वह मशीनी युग पर निर्भर हो गए हैं, जिस वजह से जो लोग मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते वे बेरोजगार हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग मशीन की वस्तुओं से वस्त्र बनाते थे। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप ये लिखेंगे, उसमें थोड़ी मिस्टेक थी तो आप अपडेट कर लेंगे इसको। मशीन युग ने कितने ही हाथ काट दिए? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हाथ से किए गए जाने वाले उद्योग धंधे मशीनों द्वारा किए जाने लगे। तो लेखक इसमें क्या कहने लगा है, जो काम हाथ से किए जाते थे बच्चों, वो किसी किए जाते मशीनों से किए जा रहे हैं। ऐसे में हाथ से काम करने वाले लोग या तो बेरोजगार हो गए या फिर अपने पैतृक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्यों में करने के लिए मजबूर हो गए। तो जो उनका काम था वो उन्होंने क्या हो गया, उनको वो छोड़ना पड़ा और जो उस कुछ नए काम के लिए उनको मजबूर होना पड़ा कि वो दूसरा काम उनको करना पड़ रहा है बच्चों। और ठीक है, तो आप अपना लास्ट क्वेश्चन को 10th क्वेश्चन आप यही आंसर लिखेंगे, वो वाला आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट का सोल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे बच्चों, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।